श्री केशवाचार्य जी। केशवाचार्य जी के पिता का नाम श्री मोहन मिश्र एवं माता का नाम भागवती देवी था। ये सनाढ़ ब्राह्मण परम भागवत विष्णु स्वामी संप्रदाय अनुयायी गोपाचल ग्वालियर के निकट एक ग्राम के निवासी थे। घर में विराजमान श्री ठाकुर जी की सेवा में ऐसे तल्लीन रहते थे कि इन्हें संसारी सुख दुखों का भान ही नहीं होता था। यद्यपि घर रिद्धि सिद्धियों से भरा था, फिर भी दंपति प्रेम धन के धनी थे। सेवारत दंपति को 50-55 वर्ष की आयु व्यतीत करने के पश्चात भगवत प्रेरणा से संतान की अभिलाषा हुई। फलस्वरूप महर्षि कश्यप की आज्ञा अनुसार माता अदिति ने जैसे पयोव्रत करके पुत्र रूप में श्री वामन भगवान को पाया, उसी प्रकार इन ब्राह्मण दंपति ने भी सविधि पयोव्रत का अनुष्ठान किया। व्रत की समाप्ति होने पर स्वप्न में भगवान ने स्वयं पुत्र रूप से प्रकट होने का संकेत दिया। पयोव्रत के दूसरे ही वर्ष कार्तिक सुदी द्वादशी को श्री मोहन मिश्र के घर पुत्र का जन्म हुआ। श्री कश्यप जी ने श्रीमद् भागवत में पयोव्रत को व्रतम केशवतोषणम कहा है। पयोव्रत से ही संतुष्ट होकर स्वयं केशव भगवान श्री भागवती देवी की कोख से प्रादुर्भूत हुए हैं। अतः बालक का नाम केशव ही रखा गया। बालक केशव अपनी अलौकिक बाल लीलाओं से माता पिता को आनंदित करने लगा। एक दिन श्री मिश्र जी ने भगवान का भोग लगाकर ध्यान करते हुए कहा, वासुदेव प्रसादानम सर्वे गृहन्तु वैष्णवाः, अर्थात हे वैष्णव भागवत प्रसाद ग्रहण कीजिए। आंख खुली तो देखा कि बालक केशव प्रसाद रस का स्वाद ले रहे। बालक के यथा समय यथा विधि अन्नप्राशन मुंडन उपवीत आदि संस्कार सानंद संपन्न हुए। श्री केशव ने अपने विद्वान पिता से ही समस्त वेद शास्त्र पुरोहिता साधिका अध्ययन किया। तत्पश्चात साधन साध्य 17 पुराण फल रूपी श्री भागवत विचार कर श्री केशव जी ने अपनी अनिच्छा प्रकट की। पिता श्री मोहन मिश्र जी बालक के संसार से वैराग्य एवं श्री प्रभु चरणों में अनुराग से हृदय से तो परम संतुष्ट थे। फिर भी पुत्र की दृढ़ता की परीक्षा के लिए उन्होंने कहा, बेटा केशव, तीनों ऋणों से मुक्त हुए बिना बचपन में ही वैराग्य उचित नहीं है। तब श्री केशव जी ने कौमार आचरेत प्रज्ञा धर्माण भागवतानि, अर्थात कुमारावस्था से ही वैष्णव धर्मों का आचरण करना चाहिए, इस प्रहलाद वाक्य का और देवर्षि भूताप्नुताः पितृणाः न किंकरो नायमृणी च राजन् सर्वात्मना यहाँ शरण्यम गतो मुकुंदम परिहत्यम कर्तम, अर्थात भगवान की शरण में जाने वाला किसी का भी ऋणी नहीं रह जाता। श्री भागवत जी में आए नव योगीश्वरों में श्री करभाजन जी के इस वाक्य का प्रमाण देकर पिता को निरुत्तर कर दिया। अविचल प्रेम देखकर पिता माता ने पुत्र को आज्ञा के साथ भगवत प्राप्ति का आशीर्वाद प्रदान किया। ये पिता माता को प्रणाम कर श्री वृंदावन को चल पड़े। मार्ग में विचार ही कर रहे थे कि मुझ साधनहीन को भगवान कैसे मिलेंगे। इतने में ही एक यात्री ने दूसरे को पुकार कर कहा कि तुम शीघ्र जाओ, तुम्हें तुम्हारा मित्र बुला रहा है। इस भगवत प्रेरित वाक्य से इन्हें विश्वास हो गया कि मुझे अवश्य श्री प्रभु मिलेंगे और शीघ्र मिलेंगे।
फिर तो मन में श्री प्रभु मिलन संबंधी अनेक मनोरथ उठने लगे। श्री वृंदावन पहुंचने पर इनका ऐसा प्रेम उमड़ा कि प्रभु दर्शन के बिना इनका एक एक क्षण युग के समान बीतने लगा। आंखों से अविरल अश्रु प्रवाह होने लगा। अहरनीश प्यारे के विरह में बेचैन रहने से खान पान एकदम छूट गया। शरीर अस्थि पंजर मात्र शेष रह गया। दर्शन की लालसा से प्राण देह में अटक रहे थे। क्षण क्षण में मूर्छा आने लगी। उधर भक्त का विरह भगवान को भी असह्य होने लगा। तब श्री प्रभु की प्रेरणा से गहवर निवासी श्री ज्ञानदेव जी ने आकर इन्हें मूर्छा से सचेत किया और मंत्र दीक्षा देकर श्री निकुंज बिहारी प्रिया प्रियतम का दर्शन कराया। फिर श्री सांप्रदायिक रहस्य एवं परंपरा बताकर श्री गोवर्धन जी की तलहटी में निवास करके भजन करने की आज्ञा दी और आशीर्वाद दिया कि श्री हरिदेव जी तुम पर प्रसन्न होकर प्रकट होंगे, जिससे जीवों का कल्याण होगा तथा श्री हरिदेव जी के साथ तुम्हारे भी सुयश का विस्तार होगा। श्री गुरुदेव जी की आज्ञा शिरोधार्य कर श्री केशवाचार्य जी ने श्री गोवर्धन जी का आश्रय लिया। श्री गिरिराज गोवर्धन जी में आपका ऐसा अनुराग हुआ कि आपने स्वरचित गोवर्धन शतक में लिखा है कि गोवर्धनात् किंचन दह न जाने, अर्थात श्री गोवर्धन जी से परे हम और किसी को नहीं जानते। इस निष्ठा के फलस्वरूप श्री श्याम सुंदर नित्य निकट रहते, लीला दिखाते और रस में वार्तालाप करते। एक दिन भगवान ने कहा कि मेरा एक श्री विग्रह कछुआ कुंड के निकट खेती की मेड़ में है, उसे प्रकट करो। मेरा एक श्री विग्रह विछुआ कुंड के निकट खेत की मेड़ में है, उसे प्रकट करो। इन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु उस विग्रह के साथ श्री जी नहीं है, मेरी युगल उपासना है तथा मैं निष्कंचन हूं। कभी शाकपात और कभी वज्र ब्रजवासियों के घर से प्राप्त चुटकी मात्र चून से ही निर्वाह कर लेता। अतः आप ऐसा कीजिए जिसमें मेरे हृदय का भाव भी सुरक्षित रहे और आपकी सेवा में अपराध ना हो। तब श्री प्रभु ने समाधान करते हुए कहा कि केशव, मैं तुमसे आज उस गुप्त रहस्य को प्रकट करता हूं जिसे आज तक कोई नहीं जानता है। एक बार मैं श्री जी के दर्शन को गया, परंतु दर्शन नहीं हुआ। तब मैंने इंद्र के यज्ञ को भंग कराया और श्री गोवर्धन जी की पूजा करवाई। इस पर इंद्र ने कुपित होकर वर्षा की। उससे व्रज की रक्षा के लिए मैंने श्री गोवर्धन को धारण किया। उस समय समस्त व्रजवासियों के सहित श्री जी विवाह आ गई। इसी विग्रह से 7 दिन तक मैं श्री जी का दर्शन करता रहा तथा उनके कृपा कटाक्ष बल से श्री गोवर्धन जी को उठाए रहा। अतः मेरे इस श्री हरिदेव श्री विग्रह को श्री जी से रहित न मानकर श्री जी के प्रेम से ओतप्रोत समझो। हमारा यह श्री विग्रह परम दयामय, शरणागत रक्षक एवं इष्ट पूरक है। तुम मेरे इस विग्रह को प्रकट कर सेवा करो। मेरे निमित्त किसी से कुछ याचना मत करना। मेरी प्रेरणा से स्वयं कोई कुछ अर्पण कर दे तो उसे स्वीकार कर लिया करना। बोलिए श्री भक्तराज केशवाचार्य जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। भाग 2।